हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 3 चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अभी हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हमें 2 साल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 31 मार्च 2020 जो कि करंट ईयर है और 31 मार्च 2019 जो कि प्रीवियस ईयर है। प्लांट एंड मशीनरी ₹10 लाख एंड ₹8,50,000। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ₹1 लाख एंड ₹40,000। लैंड एट कॉस्ट ₹1 लाख एंड ₹2 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹50,000। Plant and machinery with book value of ₹60,000 was sold for ₹40,000. Land was sold at a profit of ₹60,000 and no investment was sold during the year. Now, इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें लेजर बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और लैंड अकाउंट। वहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना कैश आउटफ्लो है और कितना कैश इनफ्लो है। उसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 27, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाने के लिए पहले हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे और उसमें है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। सो ऑन 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी हमें पता है। सो 31/3/20 को क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन ₹10 लाख। क्योंकि ये एक एसेट है इसलिए डेबिट बैलेंस से शुरू होगा और क्रेडिट बैलेंस से ख़त्म होगा। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है डेप्रीशिएशन चार्ज। सो 31/3/20 को डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन 50,000 और प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 था उसे 40,000 में बेच दिया गया। सो बाय बैंक पैसा मिलेगा 40,000 और क्योंकि इसका बुक वैल्यू 60,000 था इसलिए 20,000 रुपीज़ का लॉस भी हो गया। सो ऑन द सेम डेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सो क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल आ रहा है ₹11,10,000 और डेबिट साइड भी 11,10,000 बनाने के लिए हमें यहाँ एक अमाउंट इंसर्ट करना पड़ेगा ₹2,60,000 और इसे हम लिखेंगे टू बैंक। ये बैलेंसिंग फिगर है, मतलब ये परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मतलब दिस इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश और यहाँ जो बैंक लिखा है दिस इज़ इनफ्लो ऑफ कैश। तो हमें इसी बैंक, ये दोनों बैंक को ही स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसिडर करना है। अब हम बनाएंगे लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट में भी हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सो लैंड एक एसेट है इसलिए डेबिट में से शुरू होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लैंड का ओपनिंग बैलेंस है ₹2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है बाय बैलेंस क्लोज डाउन ₹1 लाख। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। सो क्योंकि प्रॉफिट डेबिट साइड रजिस्टर होता है इसलिए लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट है, कितने का है? 60,000 का। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। इधर का डेबिट साइड का ग्रैंड टोटल आ गया ₹2,60,000। यहाँ भी आना चाहिए ₹2,60,000। 1,60,000 रुपीज़ लेस है। इसका मतलब है वो जो लैंड बिका है वो 1,60,000 में बिका है। सो बाय बैंक 1,60,000 में बिका है और उसमें 60,000 प्रॉफिट है, मतलब 1 लाख रुपीज़ का लैंड था
उसमें 60,000 रुपीज़ हमने प्रॉफिट लेकर के 1,60,000 में उसे बेच दिया। अब इस बैंक को हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेना है। अब हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 1419, ये भी एक एसेट है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ₹40,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ 31/3/20 को बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन, ये दिया हुआ है ₹1 लाख। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो इधर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड 1 लाख है, डेबिट साइड भी 1 लाख होना चाहिए, मतलब 60,000 का और इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, मतलब ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। इसका डेट, लास्ट डेट लिख देते हैं। नाउ इस तरीके से ये हो गया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ वी विल प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 40,000 रुपीज़ में प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया था। देन पेमेंट है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे ₹2,60,000। फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, क्योंकि ये कैश इनफ्लो है इसलिए इसे विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे। फिर है पेमेंट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये पेमेंट है इसलिए भी ब्रैकेट में लिखेंगे, कैश आउटफ्लो है। सो आंसर आ गया ₹1,20,000 ब्रैकेट में, मतलब ये कैश आउटफ्लो है। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यहाँ भी लिख सकते हैं आप आउटफ्लो, और ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब है कि ये कैश आउटफ्लो ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। 31 मार्च 2020 करंट ईयर है और 31 मार्च 2019 प्रीवियस ईयर है। गुडविल ₹75,000, ₹1 लाख। पेटेंट्स ₹1 लाख, ₹75,000। देन लैंड ₹90,000 एंड ₹1 लाख। फर्नीचर ₹2,46,000 एंड ₹21,000। देन प्लांट एंड मशीनरी नेट, नेट का मतलब होता है इसमें डेप्रीशिएशन पहले से ही माइनस किया जा चुका है, इसलिए ये नेट है। अगर ग्रॉस देता तो साथ में डेप्रीशिएशन का अमाउंट भी अलग से देता। सो क्वेश्चन में नेट लिखा हुआ है, मतलब डेप्रीशिएशन डिडक्टेड है। ₹2 लाख एंड ₹2 लाख। 10% इन्वेस्टमेंट्स ₹1,80,000 एंड ₹2 लाख। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹6,000 एंड डैश। यहाँ क्वेश्चन में क्योंकि गुडविल का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल मीन्स एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चला जाता है। और पेटेंट्स इंक्रीज़ हो रहा है, लैंड डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये लैंड डिक्रीज़ हो रहा है मतलब ये डेप्रीशिएशन होगा, लेकिन यहाँ हम इसको डेप्रीशिएशन नहीं मानेंगे, इसे सेल ऑफ लैंड समझेंगे, क्योंकि लैंड पे डेप्रीशिएशन कम ही लगता है। फिर यहाँ भी परचेज ऑफ फर्नीचर है और यहाँ नो चेंज है। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स भी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ देखिए 2 लाख से 1,80,000 हो गया, मतलब 20,000 सोल्ड। और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹6,000 दिया है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट्स पे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, मतलब 2 लाख पर हमेशा हम ओपनिंग पर लेंगे। जब अगर डेट नहीं दिया है तो हम ओपनिंग पर ही
इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो 2 लाख का 10% होता है 20,000। 20,000 में से 6,000 अभी भी मिलना बाकी है, मतलब 14,000 रुपीज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है। नाउ लेट अस अरेंज इट इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नाउ सॉल्यूशन 28 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहला है पेटेंट्स। पेटेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स यहाँ पर पेटेंट्स हैं ₹1 लाख के क्लोजिंग, और ओपनिंग था 75,000, मतलब हमने 25,000 का परचेस कर लिया। उसके बाद है लैंड, सो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड, शुरू में लैंड 1 लाख का था और अब हो गया है 90,000 का, मतलब 10,000 का लैंड डिक्रीज़ हो गया। ये कैश इनफ्लो है, इसलिए इसे विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे। देन है फर्नीचर, पेमेंट फॉर फर्नीचर, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। क्लोजिंग बैलेंस है ₹2,46,000 और ओपनिंग में था ₹21,000, मतलब हमने 2,25,000 का फर्नीचर परचेस किया। दैट इज़ अ कैश आउटफ्लो, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट। शुरू में वो 2 लाख का था इन द ओपनिंग ऑफ द ईयर, और क्लोजिंग में ₹1,80,000 का है, मतलब 20,000 का इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एंड दैट इज़ कैश इनफ्लो। फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स। सो 2 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था ओपनिंग, अब इस पर 10% होने के कारण 20,000 रुपीज़ रिसीव होना चाहिए था, लेकिन इसमें से अक्रूड लेस कर देंगे। अक्रूड 6,000 अभी भी मिलना बाकी है, मतलब 14,000 जो है वो रिसीव हो चुका है, मिल गया है। और जो मिल गया है कैश में उसे ही हमें लिखना है, और जो नहीं मिला है उसे नहीं लिखना है, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चला जाएगा, क्योंकि वो करंट एसेट्स है। अब आंसर आ गया ₹2,06,000, जो कि माइनस में है, इसलिए ये कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। दैट इज़ द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 29। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पर्टिकुलर्स परचेस्ड एंड सोल्ड दिया हुआ है। मशीनरी परचेस्ड ₹6,20,000, सोल्ड ₹2 लाख। इन्वेस्टमेंट्स परचेस्ड ₹2,40,000 एंड सोल्ड ₹80,000। गुडविल परचेस्ड ₹1 लाख एंड सोल्ड nil। पेटेंट्स परचेस्ड nil बट सोल्ड ₹1,50,000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स, तो ये ऐड होगा क्योंकि कैश इनफ्लो है, ये रिसीव कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इश्यूड ₹20,000, इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स ₹20,000, ये भी ऐड होगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स पे मिला हुआ डिविडेंड है। फोर्थ पॉइंट है डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, इसे भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड है। और फिफ्थ पॉइंट है अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज एंड वॉज लेट आउट फॉर कॉमर्शियल यूज़, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा गया था और उसे रेंट पे दिया गया था, और रेंट रिसीव्ड ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर, और उससे रेंट की कमाई हुई है 50,000, इसे भी हम ऐड करेंगे क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से जनरेटेड इनकम है।
So let us see the solution. Now solution 29, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम पहले परचेज रिकॉर्ड कर लेंगे, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि ये पेमेंट है इसलिए ये कैश आउटफ्लो है, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 6,20,000। फिर है पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यह है ₹2,40,000 का, इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर है पेमेंट फॉर परचेस ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल परचेस किया गया है इसलिए कैश आउटफ्लो है, 1 लाख रुपीज़ का गुडविल परचेस किया। अब हम रिकॉर्ड करेंगे प्रोसीड्स रिसीव्ड, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। ये कैश इनफ्लो है इसलिए इसे विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे, ₹2 लाख। फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ₹80,000 विदाउट ब्रैकेट। फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, ₹1,50,000। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, ऑन डिबेंचर्स, ये एक इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट है डिबेंचर, और इससे हमें 8,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। उसी तरीके से दूसरी चीज़ है डिविडेंड रिसीव्ड, ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये है ₹20,000 का। और रेंट रिसीव्ड भी है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड, लैंड एज इन्वेस्टमेंट ₹50,000, ये भी कैश इनफ्लो है। अब इसे ग्रैंड टोटल करेंगे तो आंसर आएगा ₹4,52,000, और ये ब्रैकेट में है, मतलब ये है कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 31 मार्च 2020 मतलब करंट ईयर बैलेंस, एंड 31 मार्च 2019 मतलब प्रीवियस ईयर बैलेंस। इन्वेस्टमेंट इन लैंड ₹3 लाख, ₹3 लाख। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ₹1,50,000, 1,50,000। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ₹80,000 एंड ₹50,000। प्लांट एंड मशीनरी ₹7,50,000 एंड ₹6 लाख। पेटेंट्स ₹70,000 एंड ₹1 लाख। गुडविल ₹1,50,000 एंड ₹1 लाख। मतलब यहाँ डेट पर ध्यान दीजिए आप, ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है, इसी से हमें पता लगाना है कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दैट इज़ परचेज ऑफ एसेट, दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो दैट इज़ सेल ऑफ एसेट एंड दैट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश। लेकिन हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी देखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट out of surplus. It was let out for commercial purpose and the rent received was ₹20,000. मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा जिसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ख़रीदा गया था, उससे रेंट मिला है हमें 20,000, तो ये कैश इनफ्लो है, इसे ऐड करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट द रेट ऑफ 12%। दामोदर लिमिटेड का शेयर्स है हमारे पास, इस पे 12% डिविडेंड मिला है, सो 1,50,000 का 12% रिसीव करेंगे। रिसीव्ड लिखा है, ईडी मतलब मिल चुका है, इसलिए इसे ऐड करेंगे, इट इज़ कैश इनफ्लो। थर्ड पॉइंट है पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000, सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। सो यहाँ पर राइट ऑफ भी हो रहा है पेटेंट,
और सेल भी हो रहा है पेटेंट का, तो परचेस भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पेटेंट अकाउंट बनाएंगे। मतलब पेटेंट अकाउंट हम लेजर बनाएंगे और पता लगाएंगे कि क्या परचेस भी हो रहा है। और फोर्थ पॉइंट है अ मशीन कॉस्टिंग ₹80,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन ₹30,000। मतलब मशीन खरीदी गई थी 80,000 में और उस पर डेप्रिसिएशन अब तक 30,000 का लग चुका, मतलब इसका बुक वैल्यू 50,000 हो गया। वाज सोल्ड फॉर ₹35,000 और उसे 35,000 में बेचा, मतलब 15,000 रुपीज़ के लॉस में बेच दिया। डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹70,000 और इसमें 70,000 का डेप्रीशिएशन भी लग रहा है बाकी की मशीन में भी। सो ये मशीन अकाउंट भी हम लेजर में बना लेंगे ताकि पता चले कि मशीन क्या खरीदी भी जा रही है। फिर फिफ्थ पॉइंट है ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वेर परचेस्ड फॉर ₹1 लाख। हमारे पास 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर तो कहीं 1 लाख दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि वर्ष के दौरान 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट खरीदा गया है। एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 और कुछ इन्वेस्टमेंट्स को 10,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में बेचा गया है। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर द होल ईयर वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो यहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हम बना लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी हम बना लेंगे लेजर में, ताकि बहुत आसानी से हमें पता चल जाए कि परचेज और सेल ऑफ एसेट्स कितना कितने का है। फिर हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का स्टेटमेंट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 30, पहले हम वर्किंग नोट्स बना लेंगे, लेजर में 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बना लेंगे। और ये एक एसेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ऑन 1/4/19, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹50,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। सो 31/3/20 को हम क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। बाय बैलेंस क्लोज डाउन ये है ₹80,000 का, 80,000 का। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज फॉर ₹1 लाख। सो 1/4/19 को नहीं 33/19 को खरीद लीजिए, टू बैंक 1 लाख रुपीज़ का खरीद रहे हैं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है सम इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ। सो 31/3/20, सॉरी ये 20 होना चाहिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट 10,000 रुपीज़ में हमने 10,000 के प्रॉफिट में बेच दिया। अब बाकी जो अमाउंट है, बैलेंसिंग अमाउंट जो है, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, वो परचेज होगा। सो बाय बैंक, ये बैलेंसिंग अमाउंट है। इधर का टोटल हो गया 1,60,000, इधर भी आना चाहिए 1,60,000, मतलब हमने 80,000 रुपीज़ का 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स सेल किया है। मतलब ये 70,000 का रहा होगा, कॉस्ट प्राइस इसका 70,000 होगा, उसमें 10,000 प्रॉफिट जोड़ करके हमने 80,000 रुपीज़ में बेचा, इसलिए प्रॉफिट जो है वो डेबिट के साइड लिखा हुआ है। अब हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ऑन 1/4/19, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है ₹6 लाख का, और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है बाय बैलेंस क्लोज डाउन ₹7,50,000 का। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे, लिखा है अ मशीन कॉस्टिंग ₹80,000 एंड डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000। मतलब उसे ख़रीदा गया था मशीन को 80,000 में और उस पर अब तक डेप्रीशिएशन 30,000 का लग चुका है, मतलब उसका बुक वैल्यू हो गया 50,000, वॉज सोल्ड फॉर ₹35,000। सो फॉर 31/3/20 को हम बेच देते हैं, बाय बैंक 35,000 रुपीज़ में इसे बेच देते हैं। और इसी तारीख को हमको इसका लॉस भी रिकॉर्ड करना होगा। लॉस हो गया क्योंकि बुक वैल्यू उसकी 50,000 थी और उसे 35,000 में बेच दिया गया, मतलब 15,000 रुपीज़ का लॉस हो गया।
और डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर इज़ ₹70,000। सो ये भी लिखेंगे हम 31/3/20 को ही बाय डेप्रीशिएशन ₹70,000 का। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सो इसका ग्रैंड टोटल है ₹8,70,000। इधर भी लिखेंगे ₹8,70,000, लेकिन एक बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा ₹2,70,000 का। इसे लिखेंगे टू बैंक, मतलब ये परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है और ये कैश आउटफ्लो है। सो ये बैंक और ये बैंक दोनों ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखे जाएंगे। अब हम बनाएंगे पेटेंट्स अकाउंट। इसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है ₹1,00,000 का और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 31/3/20 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन, यह है ₹70,000 का। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में थर्ड पॉइंट में पढ़ें तो लिखा है पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000। सो 31/3/20 को ही बाय अमोर्टाइजेशन ₹20,000 का अमोर्टाइज हो गया। और सम पेटेंट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। सो प्रॉफिट इधर रिकॉर्ड होता है डेबिट के साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट डेट रहेगा 31/3/20 को एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। अब हम यहाँ ग्रैंड टोटल करेंगे 1,10,000। इधर भी आना चाहिए 1,10,000, लेकिन यहाँ 90,000 है। इसका मतलब है कि हमने कुछ पेटेंट्स बेच दिए हैं ₹20,000 में। ये है सोल्ड, पेटेंट्स सोल्ड। मतलब इस 20,000 में ₹10,000 प्रॉफिट है, मतलब ₹10,000 के पेटेंट्स को हमने ₹20,000 में बेच दिया है। अब ये जो है ये बैंक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो होगा। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पहले लिखेंगे पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। यह है ₹1,00,000, क्योंकि ये आउटफ्लो ऑफ कैश है इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ₹2,70,000, ये भी कैश आउटफ्लो है। फिर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि गुडविल परचेज किया गया है ₹50,000 का। अब है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ₹80,000, क्योंकि ये कैश इनफ्लो है इसलिए ये विदाउट ब्रैकेट रहेगा। एंड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी है ₹35,000। फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स भी है, ₹20,000 का है। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम रेंट रिसीव्ड, प्रोसीड्स फ्रॉम रेंट ऑफ लैंड, ₹20,000। देन डिविडेंड रिसीव्ड, dividend received on shares in दामोदर लिमिटेड। और दामोदर लिमिटेड का शेयर्स है ₹1,50,000 और इस पर 12% डिविडेंड रिसीव हो रहा है, मतलब ये हो गया ₹18,000 का। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स,
ये है ₹50,000 का, सो 50,000 पे 12%, मतलब ये हो गया ₹6,000 का। अब इन सब को ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹2,41,000, और ये ब्रैकेट में है, मतलब ये कैश आउटफ्लो है, इसलिए इसे कह सकते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। और मुझे उम्मीद है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है या कोई सजेशन है सो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।